राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणामों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराट की छात्रा हिमांशी पाटीदार ने कला वर्ग में 94.40% अंक हासिल कर विद्यालय में टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। सामान्य परिवार में जीवन यापन करते हुए बिना किसी ट्यूशन के पढ़ाई कर हिमांशी ने यह शानदार उपलब्धि हासिल की है। हिमांशी ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता प्रकाश चंद्र पाटीदार, माता कल्पना देवी, विद्यालय के प्रधानाचार्य और विषयाध्यापक गुरुजनों को दिया है। हिमांशी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभावों के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन और माता पिता का आशीर्वाद मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा सहारा रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ ने हिमांशी की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। हिमांशी की यह सफलता ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए एक मिसाल है, जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने साकार कर सकते हैं। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागौड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत विराट। विराट एक ऐसा गांव है जहां अंधेरी माता का एक धार्मिक मंदिर है और यहां आज हमारे पाटीदार समाज की बेटी ने वागड़ क्षेत्र का, राजस्थान का, पूरे चोकले का नाम रोशन किया है। ऐसी बेटी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इससे पूर्व यहाँ के शिक्षकों ने जो मेहनत की है वो इन्हीं की बदौलत है, जो बेटी ने आज इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। हमारे बीच सर बताइए, आज आपके 100% आपका यहाँ पे रिजल्ट भी रहा और काफ़ी समय पहले भी यहाँ अच्छे अच्छे रिजल्ट आते रहे, बताइए। मैं सर्वप्रथम एकता समाचार के श्री राजू भाई शेख का मैं विद्यालय परिवार की ओर से और विराट गांव की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यालय की होनहार बालिका जो इस वर्ष कक्षा 12 में 94.40% अंक प्राप्त करके विद्यालय में सर्वोच्च पद हासिल किया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से छात्रा का भी अभिनंदन करता हूं और आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, हमारा विराट विद्यालय वर्तमान में जो है वो एक ऐसे परिस्थिति में चल रहा है जहां पर प्राध्यापकों की कमी है। यहां पर हमारे लास्ट ईयर सर केवल राजनीति विज्ञान के हमारे एक मैडम थे, इसके अलावा ज्योग्राफी और संस्कृत विषय के बिल्कुल प्राध्यापक कमी थी। इसके बावजूद भी हमारे ऊर्जावान प्रधानाचार्य महोदय जी के सराहनीय प्रयासों से विद्यालय के स्टाफों के द्वारा उन्होंने पूरा अध्यापन कार्य पूरा करा के हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। और हमारे गांव की यह जो बालिका है जिसका नाम है हिमांशी पाटीदार, मैं इसको प्राथमिक कक्षा से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मैं 8वीं कक्षा तक मैंने इसको पढ़ाया। इस गांव में मेरे 25 वर्ष हो गए हैं और यह बालिका बचपन से ही एक मेधावी छात्रा के रूप में रही है और हमें इसके ऊपर जो अपेक्षा थी और उस अपेक्षा के अनुरूप वो खरी उतरी है और इसने विद्यालय का नाम रोशन किया है। विराट विद्यालय अंधेरी माँ के मंदिर के सामने स्थित है और पहाड़ी पर एक बहुत ही शिक्षा का अच्छा वातावरण के साथ में विद्यालय हमारा आदरणीय प्रिंसिपल सर के सानिध्य में संचालित हो रहा है। और इस बालिका की जो इस उपलब्धि का हमारे जितने भी स्टाफ साथियों की मेहनत और प्रिंसिपल सर का प्रयास इस बालिका के इस उपलब्धि का जो है वो पूरा श्रेय हमारे विद्यालय के ऊर्जावान संस्था प्रधान महोदय और विद्वान साथियों को जाता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज पूरा स्टाफ यहाँ पे हमारे बीच है, हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है, जिन्होंने आज बेटी के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर बताइए। सबसे पहले तो राजू भाई, एकता समाचार आपका विराट गांव में विद्यालय की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज जो हमारे विद्यालय की बिटिया ने अच्छे प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त किए, उसके उत्साहवर्धन के लिए, उसकी प्रेरणा के लिए आप यहाँ पधारे। पुनश्च आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये बालिका आरंभ से अपने विद्यालय में पढ़ती हुई आ रही है और ये सभी गतिविधियों में, केवल ये किताबी कीड़ा नहीं है, सभी गतिविधियों में ये पूरा अपने ताकत से भाग लेती है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। इतने श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, इसका 10वीं में भी 92% रहे थे और ये एक इंटीरियर विद्यालय होने की वजह से हम ये मानते थे कि 70% से ऊपर प्राप्तांक प्राप्त करने वाले बच्चे अमूमन बाहर चले जाते हैं क्योंकि साइंस फैकल्टी की तरफ उनका आकर्षण होता है। लेकिन इस बच्ची ने पूरे स्टाफ पे विश्वास जताया और उसने ये तय किया कि मैं कला संकाय में ही विद्यालय, अपने विराट के विद्यालय में ही पढ़ करके मैं जो 10वीं का प्रतिशत था उससे भी बढ़िया प्राप्तांक में हासिल करूँगे सर। और इसके लिए पूरे स्टाफ ने जी जान से
इस बालिका को केंद्र में रखते हुए पूरे ग्रुप के ऊपर इतना परिश्रम किया। वैसे अभी सर ने बताया कि हमारे यहाँ लेक्चरर्स की कमी थी, एकमात्र राजनीतिक विज्ञान के लेक्चरर थे, बाकी सभी वरिष्ठ अध्यापकों ने सभी विषयों का अध्यापन कार्य कराया। और अभी जो 12वीं का रिजल्ट आया उसमें लगभग 6 बच्चे हमारे 80+ हैं। तो ये श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम जो है, मैं उसका पूरा क्रेडिट मेरे स्टाफ साथियों को देता हूँ। उनके परिश्रम से ही ये संभव हुआ है। बाकी एक संस्था प्रधान के रूप में मेरा काम समन्वय बनाना होता है, बच्चों को जहाँ कोई कमी रहे, कोई तकलीफ हो, उसको समाधान करना ये होता है। तो पुनश्च आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बिटिया के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और पूरे स्टाफ साथियों को खूब खूब बधाई। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई बेटी ने जो अपने मेहनत से जो अंक हासिल किए हैं, इतने शिक्षकों की कमी के बावजूद भी यहाँ आज इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसके बीच इनके मदर हमारे बीच है। आपकी बेटी ने जो है बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हरते लगी रहता बने वागड़ी बोला था सर थोड़ा गाड़ी ये स्कूल सब सर अच्छा भणावी रहे, इन्हीं वजह से कि हमारे सूर्य आज अच्छा नंबर है। मां अंधेरी दिया था कि और 6 घंटा 7 घंटा रात्रि भी बनती, दाड़े भी बनती। तमन विश्वास तो कि हमारी बेटी विश्वास आटलो तो अच्छा आणि नंबर स्कूल लागा बनेगा ने नंबर आवेगा એટલે તો વિશ્વાસ હતો માહિતી। आज हेती बधाई आवी रही है, आज है तो पूरी स्टाफ ने एकता समाचार टीम भी तुम्हारे घिरे आवी है, तो हरते लगी रहे बढ़िया। बहुत कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी बीच इनके अंकल जी भी हमारे बीच है। वैसा बताइए, आज बेटी ने अच्छा अंक प्राप्त किया, एकदम अच्छे किए। और मेरा भाई का लड़की है, मैं उनका बड़े पापा लगता हूँ और ये भी बड़े पापा है। ये बात है। मेंबर साहब हमारे बीच मेंबर साहब हमारे बीच है। वैसा बताइए, आज आपके भतीजी ने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया। हमें एकता समाचार से राजू भाई को बहुत धन्यवाद। मैं हमारा विद्यार्थी स्कूल से बहुत सब शिक्षकगण को बधाई देता हूँ। ऐसा हमारी बहुत मेहनत की है, आपको बहुत भगवान खुशी रखेगा, हमारी बेटी आगे जाएगी, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, हमारा स्कूल को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी हमारे बीच है। दादाजी, आज આપણે પૂરે ખાનદાનનું, આપણે પાટીદાર સમાજનું નામ રોશન કીધું ભાઈએ, बताओ એના બારામાં। बढ़िया है, हमारी छोरी गाड़ी बधी है और प्रिंसिपल ने सब ने बधाई करूँ और गाड़ी बढ़े तो मैं खुशी हूँ। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी ने बताया। अब हमारे मैडम हमारे बीच है। मैडम, यहाँ स्टाफ की कमी के बावजूद भी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए मैडम। पहले तो राजू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार का। मैं मेनका पुरोहित 12th क्लास की क्लास टीचर हूँ, पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ। मेरे अलावा यहाँ पे कोई और लेक्चरर था नहीं सर, फिर भी हमारी हिमांशी पाटीदार ने बहुत अच्छी मेहनत की। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके हार्ड वर्क के कारण ही उसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। क्योंकि जब 11th का हमारा रिजल्ट आ गया था, उसके बाद वो हिमांशी मेरे पास आई कि मैम मेरे को अगर किताबें अवेलेबल हो जाती है तो मैं तैयारी शुरू कर दूँ। हमने 11th के रिज़ल्ट के बाद से ही उसको किताबें अवेलेबल करवा दी, नोट्स अवेलेबल करवा दिया और उसके बाद से उसने पढ़ाई शुरू कर दी। और जैसे ही जुलाई में क्लास स्टार्ट हुई तो उसने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया था सर। और उसके बाद जैसे ही हमने पढ़ाना शुरू किया तो उसका वो रिवीजन था। उसकी ये मेहनत, उसकी कड़ी मेहनत और उसकी लगन के कारण ही उसने 94.040% बनाया। उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अर्जित देते हैं। धन्यवाद सर। दूसरे शिक्षक भी हमारे बीच है। सर्वप्रथम एकता समाचार के राजू भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे बोलने का 2 शब्द बोलने के लिए समय दिया। सर्वप्रथम हिमांशी पाटीदार को खूब खूब बधाई और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही ये पूरी जो सफलता का श्रेय है वो हमारे स्टाफ साथी और संस्था प्रधान की तरफ से हैं। थैंक यू सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अब जो समय की घड़ी थी वो बेटी हमारे बीच है। बेटी खड़े हो जाइए। पहले बेटी आपका नाम बताइए और आप कहाँ पढ़ती हो? मेरा नाम हिमांशी पाटीदार है और मैं राव मावी विद्यालय विराट में पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं राजू सर और एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से कि आपने यहाँ पर आपका अमूल्य समय दिया और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका पूरा श्रेय माँ
अर्धनारीश्वरी की कृपा से, मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से, मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से, आदरणीय संस्था प्रधान महोदय जी, प्रिंसिपल सर जी, हमारे उनके मार्गदर्शन, मेरे सभी विषय अध्यापकों के अथक प्रयासों से और मेरे राव मावी विद्यालय विराट के सभी शिक्षकों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इसका पूरा श्रेय मेरे जो जितने भी परसेंटेज बने हैं, इसका पूरा श्रेय मैं अपने विद्यालय और मेरे परिवार वालों को देना चाहूँगी। बेटी, आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए और इससे कम अंक भी आपकी क्लास में और आपकी स्कूल में होंगे बच्चों के, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो हार्ड वर्क करें। 3 चीज़ें, एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में, निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े तो मतलब आज एक साथ पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़े, मतलब रोज़ पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, नियमित रखो अपनी पढ़ाई को। दूसरा मैं कहूँगी कि हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना तो कुछ भी इम्पॉसिबल है, ये तो करना ही पड़ता है। और तीसरा ऑनेस्टी, ईमानदार रहो अपनी पढ़ाई के प्रति। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो तो फिर आपको सफल बनाने से मतलब कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बेटी ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं एकता समाचार के माध्यम से मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि ये एक सरकारी स्कूल की बेटी है, क्योंकि लाखों रुपया खर्च करके आप आपके भैया बहनों को छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हो। और ये देखो यहाँ सरकारी स्कूल में भी आज इतना अच्छा बोलने वाली बेटी से हमने आपको रूबरू हम करवा रहे। बेटी, आपका क्या बनने का इरादा है? जी, मेरा इरादा तो यही है कि मैं एक कॉलेज प्रोफेसर बनूं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पाटीदार समाज की जो समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह, कन्या क्रय, ऐसी समस्याओं को देखकर मैं चाहती हूं कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं और आगे जाकर एक जज बनूं, क्योंकि मैंने देखा है कि समाज किसी ऐरे गहरे की बात तो नहीं सुनता है। उसके लिए हमें मतलब एक पद होना चाहिए, वो ताकत से और ओहदे वाले से ही बात करना चाहता है। तो फिर मैं भी अपने समाज की सारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए ये करना चाहती हूँ कि ये जो समस्याएं, जिन समस्याओं से हमारा समाज आज जूझ रहा है, पाटीदार समाज आज भौतिकता के मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन नैतिकता के मामले में वो आज उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक जज बनूँ और फिर हमारी इन जो समस्याएं हैं उनसे थोड़ा भी अगर मैं अपने समाज को मुक्त करा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मैं अपने समाज को ऐसी कुरीतियों से दूर करूँ। हमारी बेटी ने मन से जो बात बताई है, मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बेटी ने आज जो बोला है, पाटीदार समाज भी इस एकता समाचार के माध्यम से ये देखे और जो बेटी ने जो बात बताई उस पर गौर किया जाए। सभी वडीलों से मैं कहना चाहूँगा, बेटी आपको यहाँ कमी रही शिक्षकों की तो भी आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, स्टाफ की कमी रही तो भी इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। आपको दिलचस्पी के साथ कौन से शिक्षकों ने पढ़ाया, उनके नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं हमारे संस्था प्रधान महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने इतने अभावों के कारण भी, मतलब इतने अभावों के होने से भी उन्होंने हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे सभी अध्यापकों ने मुझे इक्वली पढ़ाया, इतना ही सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सिर्फ विद्यालय में नहीं, उसके बाद भी, विद्यालय समय के बाद भी मुझे सपोर्ट किया। जिन हालातों में मैं पिछले 1 साल से रही हूँ, जो माहौल मेरे आसपास का था, मतलब आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि वो किस प्रकार का तनाव भरा माहौल था, लेकिन मेरे शिक्षकों की मैं धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने सिर्फ मुझे विद्यालय में ही मोटिवेट नहीं किया, घर पर भी मोटिवेट किया कि तुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और मैं तो यही कहूँगी कि मेरे सारे शिक्षकों को धन्यवाद कहूँगी, मेरे सारे विषय अध्यापक, मेनका मैडम, हीना मैडम, कमलेश जी सर, कमलेश जी पुंजोत जी सर, और साथ ही कन्हैयालाल जी सर का मैं विशेष धन्यवाद कहूँगी। और मेरे सभी राव मावी विद्यालय विराट के सभी शिक्षक जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं यहाँ से बचपन से, मतलब 5th क्लास से पढ़ी हूँ। सारे टीचर्स ने मुझे बहुत लाड दिया है। स्पेशली प्रिंसिपल सर का तो मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने कभी भी हमारे विद्यालय में प्राध्यापकों की कमी होते हुए भी हमें इन कमियों से जूझने नहीं दिया। हमारी जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट थी, समय से पहले स्कोर भी हमारा पूरा पढ़ाई का
सिलेबस भी करवा दिया और उसके बाद हमारा रिवीजन भी 2-2 बार हो चुका। तो इसका पूरा श्रेय मैं अपने संस्था प्रधान महोदय और अपने अध्यापकों को देना चाहूँगी। बेटी, हमने आपकी अंक तालिका देखी, उसके अंदर भूगोल में 100% अंक है आपके, तो क्या कारण रहा जो आपने 100% अंक? जी, इसका धन्यवाद तो मैं कमलेश जी पाटीदार जी को देना चाहूँगी। उन्होंने हमें 11th होने के बाद जब हमारा सेशन जनवरी 11th का एग्ज़ाम बाकी था, हमारे फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले ही उन्होंने हमारी पढ़ाई स्टार्ट करवा दी थी। उन्होंने हमें नोट्स प्रोवाइड करवाए, उसके बाद अच्छा समझाया। 1 जुलाई सितंबर में हमारा कोर्स भी करवा दिया। उसके बाद 2-3 बार रिवीजन करवाया। नियमित हमारे क्लास टेस्ट होते रहे। इस कारण से मैं इसमें अच्छा स्कोर कर पाई और मेरे सहपाठी भी इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाए हैं। हमारे 2 सहपाठियों के भी 100 आउट ऑफ 100 है और बाकी लगभग बच्चे जो है मेरे सहपाठी, उनके 90 अंक से ऊपर है उसमें। बेटी, यहाँ स्टाफ की कमी रही और स्टाफ की कमी के बावजूद भी इतने अच्छे अंक आपने प्राप्त किए। अंत में कहना चाहूँगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको दिलचस्पी रही? जी, मुझे तो पॉलिटिक्स और भूगोल में विशेष दिलचस्पी रही और हमारी मैडम ने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, और सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। साथ ही मैं कमलेश जी पुंजोर जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि उन्होंने मतलब उनका विषय न होते हुए भी हमें इतना अच्छा पढ़ाया संस्कृत साहित्य में। और कन्हैयालाल जी सर, वो भी प्राध्यापक नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया। वो हमें 7th से पढ़ाते आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हीना मैडम तो उन्होंने हमें जब हमारी 12th स्टार्ट हुई भी नहीं थी उससे पहले उन्होंने हमारी ग्रामर करवा दी। इसी कारण मेरे उसमें 98 नंबर आ पाए। हीना मैडम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और साथ ही प्रधानाचार्य महोदय जी का तो मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण हो पाया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सर, मैं नियमित 5 घंटे हर एक विषय को देती थी। उसके अलावा जो मेरी वीक सब्जेक्ट थी उन्हें मैं एक्स्ट्रा टाइम देती थी, लेकिन मेरे 5 घंटे तो फिक्स होते थे क्योंकि पहले से मतलब नियमित पढ़ाई मेरी शुरू से ही थी। थोड़ा आगे पीछे करके हो जाते थे, मेरे 8 घंटे डेली के हो जाते थे। इनके बहना भी हमारे बीच है, आइए बेटी आइए। हाँ, इनकी बहना भी हमारे बीच है। बहना बताइए बेटी, आपकी बहन ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझसे छोटे तो भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी जलन नहीं है कि वो छोटी होकर मुझसे ज़्यादा लाई। मुझे इसका बात की बहुत ही खुशी है। आप विराट विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाते हैं मैडम, और आप वरिष्ठ अध्यापक होते हुए भी आपने सीनियर कक्षाएं ली और इस बालिका ने हिंदी में 98% प्राप्त किया और आपका परीक्षा परिणाम वैसे 100% रहा है। तो इस बालिका के बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया, उनको मोटिवेट किया। अब रही बात यहाँ पर विद्यालय में हिंदी पढ़ाने की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, 100% हम दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे कोशिश ना करें तो हमारी मेहनत कभी सफल नहीं होती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मेहनत के साथ साथ ये परिणाम है वो बच्चों का है, क्योंकि सभी बच्चों ने सभी विषयों में बहुत अच्छी मेहनत की है। तो ये जो परिणाम उनका रहा है 100%, उसका पूरा जो श्रेय होता है वो बच्चों को ही जाता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से मेहनत करें और बच्चा भी थोड़ा एफर्ट लगाए, बच्चा भी थोड़ा मेहनत करे, तो उनका जो प्रयास है वो दुगुना हो जाता है और रिजल्ट होता है वो और भी अच्छा आता है। तो हमारे विद्यालय में इन सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और इन्होंने जो प्रयास किया है उनकी मेहनत रंग लाई है। इसी कारण आज उन्होंने अपने गांव का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।